विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो कल अपनी चर्चा सम्यक्त्व के लक्षणों पर चली। तो यहाँ एक बात और आई थी कि वास्तव में पर के प्रति अनुकंपा अपने ही प्रति अनुकंपा है, और पर के प्रति बुरा करने का जो भाव है वो अपने ही प्रति बुरा करने का भाव है। सर्वज्ञ कथित आगम से जीवादि पदार्थों का स्वरूप जानकर उनके प्रति ऐसी बुद्धि होना कि जैसे केवली भगवान ने कहे हैं, किसी का माइक ऑन था कि जैसे केवली भगवान ने कहे हैं उसी प्रकार ही है, अन्यथा नहीं है। इस प्रकार उनमें आस्तिक के भाव प्रकट होना, ये आस्तिक के गुण है कि भगवान के वचनों में कि जैसा भगवान ने कहा है ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, ऐसी श्रद्धा, उसका नाम आस्तिक के भाव है। इस प्रकार सम्यक दर्शन के चार चिन्ह कहे, सम्यक्त्व के और भी गुण कहे गए हैं इन चार के अलावा। संवेग माने धर्म के प्रति उत्साह, निर्वेद संसार शरीर भोगों से वैराग्य, निंदा यानी अपने स्वयं की निंदा, गर्हा गर्हा माने अपने दोषों को कहना गुरु आदि के समीप, उपशम माने शांतता, भक्ति, वात्सल्य, अनुकंपा, ये 8 गुण भी कहे गए हैं। ये इन चारों में ही गर्भित हो जाते हैं। निंदा, गर्हा और उपशम ये तीनों प्रशम में अंतर्गर्भित हैं। निर्वेद, वात्सल्य, भक्ति ये संवेग में, और अनुकंपा तो पृथक है ही। इस प्रकार मुख्य रूप से प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य ये चार सम्यक्त्व के बाह्य चिन्ह हैं। तो इसमें अपनी काफी चर्चा हो गई कि भले ही सम्यक्त्व छद्मस्त के ज्ञान गम्य नहीं है, सम्यक्त्व का परिणाम केवल ज्ञान गम्य है, लेकिन फिर भी हम अपनी व्यवहार प्रवृत्ति के लिए इन चार चिन्हों के द्वारा उसका अनुमान कर सकते हैं। अब सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा पढ़िए, कौन पढ़ेगा? पढ़ोगे? हाँ हाँ पढ़िए। सम्यक दर्शन के निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग हैं। इन्हें लक्षण तथा गुण भी कहते हैं। निशंकित अंग, संशय या भय को शंका कहते हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, कालाणु द्रव्य, उद्गल द्रव्य में एक परमाणु इत्यादि सूक्ष्म वस्तुएं, द्वीप, समुद्र, मेरु, पर्वत आदि दूरवर्ती पदार्थ, तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि अंतरित पदार्थ, सर्वज्ञ के आगम में जैसे कहे हैं उसी प्रकार हैं कि नहीं। सर्वज्ञ देव ने वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक कहा है, वह सत्य है कि नहीं इत्यादि संदेह करना शंका है। ऐसी शंकाएं नहीं होना निशंकित नामक पहला अंग है। देखो इसमें दो बातें हैं। शंका का अर्थ यहाँ संशय भी और भय भी। ठीक है, संशय कैसा होता है कि ऐसा है कि ऐसा है, ऐसे दो रूप ढलते हुए ज्ञान को संशय कहते हैं। जैसे भगवान ने जो सूक्ष्म, दूरवर्ती और अंतरित पदार्थों का स्वरूप कहा, आपको ख्याल में होगा ना, सूक्ष्म, दूरवर्ती और अंतरित पहले भी आया। सूक्ष्म माने जो द्रव्य की अपेक्षा सूक्ष्म है,
अपनी इंद्रिय आदि के विषय नहीं है। ऐसे पुद्गल परमाणु आदि दूरवर्ती कहे थे जो क्षेत्र से दूर है, जैसे सुमेरु पर्वत, स्वयंभू रमण समुद्र आदि आदि। और अंतरित जो काल से दूर है, जैसे 24 तीर्थंकर, है ना। इस प्रकार सर्वज्ञ के आगम में जैसा इनका स्वरूप कहा उसी प्रकार है कि नहीं। सर्वज्ञ देव ने वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक कहा है, वो सत्य भी है कि नहीं इत्यादि संदेह करना ये शंका है। ऐसी शंकाएं नहीं होना निशंकित नामक पहला अंग है। देखो ऐसी शंकाएं, देखो जानने समझने के लिए जिज्ञासा होना वो दोष नहीं है, ठीक है। लेकिन माने आपने जान लिया देख लिया उसके बावजूद भी उस प्रकार का अनिर्णय होना या शंका उत्पन्न होना वो शंका दोष है, और उसके अभाव में निशंकित अंग होता है। ये निशंकित आदि अंग किसके हैं? सम्यक दृष्टि के, ठीक है। पढ़िए आगे। ऐसी शंकाएं मिथ्यात्व कर्म के उदय में होती हैं, पर में आत्मबुद्धि होना उनका कार्य है। इसे ही पर्याय बुद्धि कहते हैं। इससे भय उत्पन्न होता है, अतः शंका को भय भी कहते हैं। इनके 7 भेद हैं: इस लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अनरक्षा भय, अगुप्ति भय, अक्षमात भय। मिथ्यात्व कर्म के उदय में ही ऐसे भय होने से ये मिथ्या दृष्टि के ही होते हैं, सम्यक दृष्टि के नहीं। देखिए ये बताइए सम्यक दृष्टि के भय होते हैं कि नहीं होते? क्या पूछा है? सम्यक दृष्टि के नहीं होते। नहीं होते, मिथ्या दृष्टि के ही होते हैं। तो एक बात बताओ, सम्यक दृष्टि के अगर सांप आ जाए तो सम्यक दृष्टि वहां से उठ के भागेगा कि नहीं भागेगा? भागेगा। तो जब उसके भय नहीं है तो क्यों भागेगा? ऐसा भय नहीं है जैसा ये मिथ्या दृष्टि को होता हाँ, ये बात है समझने की। माने यहाँ जिस भय की बात है वो मिथ्यात्व सहित जो शंका होती है जिनागम पर, उसके कारण उसको यथार्थ श्रद्धा नहीं होता, तो जो श्रद्धा संबंधी भय है उसकी बात है। लेकिन श्रद्धा संबंधी भय दूर होने पर भी अभी चारित्र मोहनीय कर्म के उदय में अपने चारित्र की कमजोरी के कारण भय तो होता है, लेकिन उसको ये नहीं लगता कि मेरा मरण हो जाएगा, ठीक है। माने उसे वस्तु तत्व की श्रद्धा होने पर भी जो अभी जितना चारित्र मोह शेष है उसमें भय तो होता है, लेकिन ऐसा भय नहीं होता कि जिससे उसका सम्यक तो छूट जाए। तो यहाँ कौन से भय की बात है? कि मिथ्यात्व के साथ होने वाले भय की बात है, ठीक है। देखिए यहाँ ऐसी शंकाएं मिथ्यात्व कर्म के उदय में होती है, और इसका कार्य क्या है? जब ऐसी शंका होती है तो इसकी पर में आत्मबुद्धि होती है कि यही मैं हूं, इसे ही पर्याय बुद्धि कहते हैं, और इससे भय उत्पन्न होता है। इसलिए शंका को भय भी कहते हैं। ये 7 भयों के नाम बताए, आपको याद होने चाहिए। एक तो श्लोक संबंधी भय, कि इस लोक में मेरी सारी व्यवस्थाएं बराबर चलती रहें, ठीक है, बिगड़ ना जाए। परलोक, कहीं ऐसा ना हो मैं मर के नरक में चला जाऊं, ये परलोक संबंधी भय। मैं मर ना जाऊं, ऐसा मरने का भय। मेरे को कोई रोग ना आ जाए, कोई कष्ट ना हो जाए, ऐसा वेदना भय। अनरक्षा भय, कि कहीं मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं रहा तो, किसी ने मुझे नहीं बचाया तो। अगुप्ति भय, कहीं मेरी गुप्त बातें प्रकट ना हो जाए, इसका भय। अकस्मात भय, अचानक ये छत ना गिर जाए, अचानक मैं स्लिप ना हो जाऊं, अचानक मेरा पैर ना फिसल जाए, तो ऐसा अकस्मात भय। तो ऐसे जो भय हैं ये मिथ्या दृष्टि के भयों की बात है। तो ये भय मिथ्या दृष्टि के होते हैं, सम्यक दृष्टि के नहीं। अब देखो प्रश्न उस पे से स्पष्ट होगा। भय प्रकृति का उदय 8वें गुण स्थान पर्यंत होने से
वहां तक भय संज्ञा होती है, तब फिर अविरत सम्यक दृष्टि के भय का अभाव यहाँ कैसे कहा? प्रश्न समझ में आया आप लोगों को हम्म, कि आप कह रहे हो कि मिथ्या दृष्टि को ही भय होते हैं, सम्यक दृष्टि को भय नहीं होते। लेकिन आगम में जो भय संज्ञा है वो 8वें गुण स्थान तक का ही है। तो फिर चौथे गुण स्थान में मैंने सम्यक दृष्टि को भय का अभाव कैसे कहा? बात समझ में आ गई? पढ़िए उत्तर। चारित्र मोहनीय के भेद रूप भय प्रकृति का उदय होने से यद्यपि सम्यक दृष्टि के भय संज्ञा है, तथापि उसे कर्म के उदय का स्वामीपना नहीं होने से निर्भय कहा है। वह परद्रव्य के कारण अपने द्रव्य का नाश होना नहीं मानता है तथा पर्याय का स्वभाव विनाशी ही मानता है, अतः उसे भय स्लाइड चेंज होते हुए भी निर्भय कहते हैं। तात्पर्य यह है कि सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में कोई भय नहीं है, अतः इसे सप्त भय से रहित कहा है। वर्तमान में भय प्रकृति के उदय में होने वाला भय का स्वामित्व उसे नहीं है, उसे मेटने का वह उपाय करता है। जहां वर्तमान काल का कष्ट सहन नहीं होता वहां उसका उपचार भी करता है, परंतु शरीर और आत्मा की कमजोरी का दोष मानता है। अतः सम्यक दृष्टि संदेह और भय इन दोनों से रहित है, यह इसका निःशंकित गुण है। देखो ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था कि सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में कोई भय नहीं। ठीक है, श्रद्धान में कोई भय नहीं है, श्रद्धा उसकी निर्भय हो गई है क्योंकि मेरा मरण नहीं हो सकता, कोई भी परद्रव्य मेरा भला बुरा कर नहीं सकता। ठीक है, अब वर्तमान में भय प्रकृति के उदय से भय होता है, लेकिन उस भय को माने उस भय में उसका स्वामित्व नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि भय करने लायक कोई बात है नहीं। ठीक है, जब मेरा मरण नहीं होता तो मरण भय कैसे? शरीर की वेदना मेरे को नहीं होती तो फिर वेदना का भय कैसे? ठीक है, उसे मिटने का वो उपाय तो करता है। जहां वर्तमान काल का कष्ट सहन नहीं होता, क्योंकि कष्ट तो कषाय का है, तो वहां उसका उपचार भी करता है, लेकिन शरीर और आत्मा की कमजोरी का दोष मानता है। इसलिए सम्यक दृष्टि शंका माने संदेह और भय से रहित होने से उसके निशंकित अंग कहा है। अब दूसरा निहिकांक्षित माने निहि माने नहीं होती आकांक्षा उसको। किसकी आकांक्षा नहीं होती? भोगों की अभिलाषा नहीं होती। तो फिर सम्यक दृष्टि दुकान क्यों जाएगा? भोजन क्यों करेगा? तो यहाँ भी ऐसे ही लगाना कि श्रद्धा संबंधी जो दोष हैं वो नहीं होते, माने अनंतानुबंधी कषाय के उदय में जो होने वाले दोष हैं वो चले गए, क्योंकि वो मिथ्यात्व के अविनाभावी थे। मिथ्यात्व के जाने पर अनंतानुबंधी कषाय जनित भय नहीं होते, शेष होते हैं उनकी अभी यहाँ गौणता है। पढ़िए। निःकांक्षित अंग भोगों की अभिलाषा को कांक्षा कहते हैं। पूर्व में किए भोगों को याद करना, उन भोगों संबंधी मुख्य क्रिया की वांछा करना, कर्म और कर्म के फल की वांछा करना, अन्य मिथ्या दृष्टियों को अति सुंदर भोगों की प्राप्ति देखकर उन्हें अपने मन में अच्छा मानना, इंद्रियों के लिए अरुचिकर विषयों के प्रति उद्वेग रूप होना इत्यादि भोगाभिलाषियों के बाह्य चिन्ह हैं। ये सभी वांछाएं नहीं होना सम्यक दृष्टि का निःकांक्षित नामक दूसरा अंग है। भोगों की अभिलाषा रूप वांछा मिथ्यात्व कर्म के उदय में होने से यह सम्यक दृष्टियों को नहीं होती है। देखो यहाँ उसी का निषेध है कि जो मिथ्यात्व के साथ होने वाली आकांक्षा है वो इसको नहीं होती। फिर इस पे भी प्रश्न खड़ा किया है। अगर सम्यक दृष्टि को भोगों की वांछा नहीं है तो फिर वो व्रतादि शुभाचरण किस लिए करता है? क्योंकि व्रतादि शुभाचरण करने से पुण्य होता है, उस पुण्य से भोग सामग्री मिलती है। ठीक है, और उसे भोगों की वांछा नहीं है, तो फिर व्रतादि शुभाचरण क्यों करता है? उत्तर देखो, बड़ा सुंदर उत्तर है।
पढ़िए। व्रतादि रूप शुभ क्रियाओं को अपने स्वरूप की प्राप्ति होने में कारण जानकर सम्यक दृष्टि उनका आचरण करता है। उनकी निमित्तता में बंधने वाले पुण्य कर्मों का फल वह नहीं चाहता है, अतः उसे निकांक्षित नामक अंग है। देखिए, बात समझ में आई कि शुभ क्रियाओं को भी किस लिए करता है? शुद्धोपयोग के लिए, अपने स्वरूप की प्राप्ति में कारण जानकर। तो आपका प्रश्न होना चाहिए, क्या व्रत आदि शुभ क्रियाओं से शुद्ध भाव की प्राप्ति हो सकती है क्या? कि भाई वो किस लिए कर रहा है? स्वरूप की प्राप्ति होने में कारण जानकर। तो वो उसका निमित्त कारण तो है ना। और बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ तो जीव का यही होता है कि जो मोक्ष मार्ग की नैमित्तिक क्रियाएं हैं, मोक्ष मार्ग के योग्य निमित्त हैं, उनको जुटाने का प्रयास करता है। तो उसे अपने स्वरूप की प्राप्ति की ही भावना है और उसमें इनको निमित्त कारण जानकर इनका आचरण करता है। हाँ, उसके फल में पुण्य बंधेगा, लेकिन वो पुण्य का ग्राहक नहीं है, वो सहज होता है। निर्विचिकित्सा, देखो विचिकित्सा कहते हैं घृणा को, ठीक है, और निर्विचिकित्सा माने घृणा से रहित, ग्लानि से रहित। पढ़िए। निर्विचिकित्सा अंग अपने में अपने गुण के प्रति महंत भाव धारण कर स्वयं को श्रेष्ठ मानना और पर के प्रति हीन भाव धारण कर उनमें ग्लानि करना विचिकित्सा है। यह ग्लानि मिथ्यात्व कर्म के उदय में होती है। अपने पाप कर्म के उदय में तो कोई व्यक्ति धन, वस्त्र आदि से रहित दुखी है। असाता के उदय में ग्लानि सहित शरीर युक्त है। उसके प्रति ग्लानि रूप ऐसे भाव नहीं करना कि मैं तो बहुत धन संपदा सहित सुंदर शरीर वाला हूँ, यह दीन रंग मेरे समान कैसे हो सकता है। इस प्रकार की विचिकित्सा का नहीं होना निर्विचिकित्सा नामक अंग है। देखो, सम्यक ऐसे दृष्टि प्रसंग को सब जब आत्मा दिखाई देते हैं, ठीक है ना, तो वो शरीर और आत्मा का भेद विज्ञानी है। शरीर से आत्मा को बड़ा छोटा नहीं मानता। इसलिए जिसके पाप कर्म के उदय में निर्धनपना हो, ठीक है, ग्लानि सहित शरीर हो, तो भी उसके प्रति ग्लानि का भाव नहीं आता सम्यक दृष्टि को। आगे पढ़िए। ऐसे प्रसंगों में सम्यक दृष्टि के तो ऐसे विचार होते हैं कि कर्म के उदय से संसारी जीवों की अनेक विचित्र अवस्थाएं होती हैं। मेरे ऐसे कर्म का उदय आने पर मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा। पहले भी अनेक बार ऐसा ही दुखी हुआ हूँ। जीव की यह संपूर्ण दुख सुख विभाव रूप परिणति मेरा स्वरूप नहीं है, अतः उसे इनके प्रति ग्लानि नहीं होती है। यही उसका निर्विचिकित्सा नामक तीसरा गुण है। वो जानता है कि कर्म के उदय के निमित्त से ऐसी अवस्था होती है और कल को मेरे कर्म का उदय आएगा तो मैं भी ऐसे ही हो जाऊंगा। पहले भी अनेक बार हुआ हूँ। तो ये जितने भी सुख दुख रूप विभाव परिणति है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। उसी प्रकार ये सामने वाले का भी ये स्वरूप नहीं है, इसलिए उससे ग्लानि नहीं होती, श्रद्धा संबंधी ग्लानि नहीं होती। निर्विचिकित्सा समझ में आया आप लोगों को? 3 अंग हो गए। निशंकित, निशंकित माने शंका नहीं होना, ठीक है, भगवान द्वारा बताए गए तत्वों के स्वरूप में संदेह नहीं होना, ठीक है, और भय नहीं होना। बेटे बटन ऑन करो। भय नहीं होना। तो ये निशंकित नाम का अंग था सम्यक दृष्टि का। निकांक्षित, क्योंकि उसको पता है कि भोगों में सुख नहीं है और ये 5 इंद्रियों के भोगों को आत्मा भोगता नहीं है, लेकिन अज्ञानता के कारण ऐसा मानता है, इसलिए उसे 5 इंद्रिय के भोगों की अभिलाषा नहीं होती। और जो करता हुआ दिखाई देता है वो भी अपने स्वरूप की प्राप्ति में निमित्त जानकर वो करता है। 5 इंद्रिय के भोगों की प्राप्ति का उसका अभिप्राय नहीं होता। अमूढ़ दृष्टि, निर्विचिकित्सा,
माने किसी के असाता कर्म के उदय में शरीर में रोग आदि देखकर, गरीबी देखकर उससे घृणा नहीं करता। अब चौथा है अमूढ़ दृष्टि। मूढ़ माने मूर्खता, बेवकूफी, तो उस बेवकूफी से रहित होता है, ये इसका अमूढ़ दृष्टि अंग है। पढ़िए। अमूढ़ दृष्टि अंग। अतत्व में तत्व का श्रद्धान करना मूढ़ दृष्टि है। यह मिथ्यात्व के उदय में होती है। मिथ्या दृष्टियों द्वारा मिथ्या हेतु, दृष्टांत आदि से सिद्ध किया गया पदार्थ सम्यक दृष्टि को रुचिकर नहीं है, उसे मूढ़ दृष्टि नहीं है। वह ऐसा विचार करता है कि अनेक प्रकार की प्रचलित लौकिक रूढ़ियां सार रहित निस्सार हैं। निस्सार व्यक्ति ही इनको अपनाते हैं। ये अनिष्ट फल को देने वाली निष्फल है, इनका बुरा फल है। इनका कुछ हेतु नहीं है, कुछ अर्थ भी नहीं है। लोक में प्रचलित मूर्ताओं को छोड़ना अति कठिन है। मिथ्या दृष्टि जीव ही इनका पोषण करते रहते हैं। देखो क्या इन कहा, मूर्ताओं के अमूढ़ दृष्टि में कहा अतत्व में तत्व का श्रद्धान करना। अतत्व माने जैसा स्वरूप नहीं है, उसमें जैसा है नहीं लेकिन फिर भी वैसा मानना, ये मूढ़ दृष्टि है। जैसे 5 इंद्रिय के विषयों में सुख नाम का तत्व नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें सुख मानना, ये मूढ़ दृष्टि है। क्योंकि मिथ्या दृष्टियों के जो मिथ्या हेतु हैं, मिथ्या तर्क हैं, ठीक है, उसमें मिथ्या दृष्टि ही फसाए में आ जाता है। सम्यक दृष्टि को उसमें रुचि नहीं होती। वो जानता है कि जितने भी लोक में प्रचलित लौकिक रीतियां हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं, वो निस्सार है, अनिष्ट फल को देने वाली है, उसका कुछ हेतु नहीं है, कुछ अर्थ भी नहीं है। जैसे शादी ब्याह आदि में जितनी भी मूढ़ क्रियाएं की जाती हैं, उसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आता। तो माने अगर कोई ठीक पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, वो भी इन क्रियाओं को ना करे, वो कहे कुछ तो सार होना चाहिए ना, ये तो सब निस्सार है। जैसे दरवाजे को पूजना है, पीपल को पूजना, गोबर को पूजना, ये सब क्रियाएं कैसी हैं? निस्सार। नोटों को पूजना, ठीक है, नोटों को पूजने से नोट थोड़े ही आते हैं, वो तो जड़ है। नोटों पे गणेश लक्ष्मी बना देंगे तो उससे थोड़े ना नोट बढ़ जाएंगे। तो ये सब क्या है? ये मूढ़ताएं हैं। और मिथ्या दृष्टि जीव ही इन मूर्ताओं का पोषण करते हैं, सम्यक दृष्टि नहीं करते। इन मूर्ताओं के 3 भेद हैं। एक तो देव में, अदेव में देव बुद्धि रूप मूर्ता, ये देव मूर्ता है। माने जो देव तो नहीं है लेकिन फिर भी उन्हें देव मानना, ये देव मूर्ता है। जो धर्म नहीं है, अधर्म है, उसमें धर्म की कल्पना करना, ये धर्म मूर्ता है। और जिसमें गुरु के लक्षण नहीं है, अगुरु है, और उसमें गुरु रूप बुद्धि करना, ये गुरु मूर्ता है। ये तीनों कल्याणकारी नहीं। देखो इसके चिन्ह बता रहे हैं, पढ़िए। सर्वज्ञ वीतरागी को छोड़कर अन्य रागी देवी देवताओं को मानना देव मूर्ता है। धर्म मानकर गंगा में स्नान करना, होली, दिवाली, तीज, बड़सायत, सलूनो, पायता, गूंगा नौमी करना, चौथ, सातें, करवा चौथ को मानना, तराजू, बांट, बही, दवात, कलम को पूजना, कुआं, बावड़ी, तालाब खुदाने में धर्म मानना, शीतला, अच्छ फोड़ा भूमिया, सती को मानना, दुर्गा, भवानी आदि देवियों को पूजना, ब्राह्मणों को भोज कराने में धर्म मानना, रुपया, मुहर आदि लक्ष्मी की पूजा करना इत्यादि अनेक पापमय कार्यों में धर्म मानना लोक मूर्ता है। बात समझ में सम्यक आई? ये लोक मूर्ता क्या है कि हम इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई हेतु नहीं है, लेकिन देखा देखी, ठीक है, जहां जो तत्व नहीं है उसमें धर्म मानकर, ठीक है, उसको करते हैं। जैसे तराजू को पूजते हैं, है ना, दिवाली के दिन लोग अपने खाते बही को, कलम को, दवात को, ठीक है, बच्चा हुआ तो कुआं पूजने जाते हैं। और ये जितने भी होते हैं ना, जेठ का बहाना, चौथ का बहाना, साते करना है, और
ये क्या है? बड़। ये कोई एक वो आता है बड़ सा है जिसमें बड़ के पेड़ की टहनियां लाते हैं और उसको पूजते हैं। सलूनो पाए था, सलूनो तो उसको कहते हैं रक्षाबंधन के पर्व को, लेकिन इसमें भी पता नहीं क्या क्या पूजते हैं लोग। तालाब खुदाने में धर्म मानना, शीतला को पूजना, अब तो कम हो गया शीतला का। ये जो चेचक हो जाता था ना, तो लोग सोचते थे शीतला माता का प्रकोप है, इसलिए शीतला को पूजते थे। अछफोड़ा भूमिया, सती को मानना, दुर्गा भवानी आदि देवियों को, जितने भी डाकू हैं वो भवानी की पूजा करके डकैती करने निकलते थे, देखा होगा आपने। ब्राह्मणों को भोजन कराने में धर्म मानना, कि कहीं कोई मुहूर्त करता है, अपना कुछ करता है, तो कहते हैं पहले ब्राह्मणों को जिमाना है। ठीक है, तो ये भी लोक मूर्ता है कि वो ब्राह्मण खुद मिथ्या दृष्टि, पापी, खाओ पियो मौज करो, किसी चीज का कोई परहेज नहीं है। ठीक है, उनको पहले भोजन कराने में धर्म कैसे हो जाएगा? भोजन कराना है तो सत्पात्र को कराना चाहिए, है ना। सम्यक दृष्टि, मुनिराज आदि। रुपया, मोहर आदि लक्ष्मी की पूजा करना, ये सब पापमय कार्य हैं और इनमें धर्म मानना ये लोक मूर्ता है, क्योंकि लौकिक में देखा देखी लोग ये काम बहुत करते हैं। तो इन लोक मूर्ताओं को तुरंत छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें एक भी गुण नहीं है और दोष अनेक है। ठीक है ना, लेकिन हम अपने भय के कारण देखा देखी ये काम करते हैं। पढ़िए आगे। सम्यक्त्व और व्रत से रहित मिथ्या आचरण के धारक 3 शल्यों से सहित परिग्रहधारी पाखंडी को गुरु मानना गुरु मूर्ता है। ये जिसके तीनों सम्यक्त्व का मूर्ताएं ठिकाना सम्यक नहीं, व्रत का ठिकाना नहीं। 3 शल्य होती है, माया, मिथ्या और निदान, उनसे सहित है। परिग्रहधारी हैं, कंप्यूटर रखते हैं, लैपटॉप रखते हैं, एसी रखते हैं, ठीक है, बढ़िया बढ़िया डिवाइस रखते हैं, हाइपर टेक्नोलॉजी रखते हैं, सब परिग्रह है। तो ऐसे पाखंडी को गुरु मानना गुरु मूर्ता है, क्योंकि उनमें गुरु का लक्षण तो है नहीं। ये तीनों मूर्ताएं सम्यक दृष्टि के नहीं होती, वो तो सच्चे देव, सच्चे धर्म, सच्चे गुरु को ही मानता है, लेकिन इनको मानने से पहले उसके लक्षण को जानना जरूरी है ना। अब देखो, अमूढ़ दृष्टि के अंतर्गत तीर्थंकर की विशेषताएं बताते हैं। पढ़िए। अमूढ़ दृष्टि के अंतर्गत तीर्थंकर की विशेषताएं। जिसका क्षत्रिय वंश है, जिसके माता पिता का शरीर मल मूत्र आदि निहार रहित है, जिसकी माता रजस्वला एवं पुष्पवती भी नहीं होती, कर्म भूमि की इस महिला के एक ही पुत्र उत्पन्न होता है, उसके उसके पहले पीछे अन्य कोई नहीं होता, जिसके गर्भ में आने के 6 माह पहले से लेकर गर्भवास के 9 माह पर्यंत कुल 15 महीने तक एक बार में 3.5 करोड़ रत्न, इस प्रकार एक दिन में 4 बार कुल 14 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। इसके बाद 3 लोक के एक नाथ उन तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है। देखिए, इनके जन्म से ही 10 अतिशय प्रकट होते हैं। ये एक तो क्षत्रिय वंशी होते हैं सारे तीर्थंकर। इनके माता पिता का जो शरीर होता है ना, उसमें मलमूत्र आदि निहार नहीं होता, माने वो लेटरिन बाथरूम की बाधा से रहित होते हैं तीर्थंकरों के माता पिता। तीर्थंकर की माता मासिक धर्म से भी नहीं होती, और इनके सिर्फ एक ही पुत्र होता है। ना तीर्थंकर का कोई बड़ा भाई बहन होता है, ना छोटा भाई बहन, एक अकेला पुत्र होता है तीर्थंकर। और इनके गर्भ में आने से 6 महीने पहले ही है, यहाँ कर्म भूमि में जहां इनका जन्म होना है, और गर्भ में आने के 9 महीने बाद तक, टोटल 9 और 6 15 महीने तक 14 करोड़ रतन डेली बरसते हैं। उसके बाद इनका जन्म होता है, और जन्म होने पर 10 अतिशय प्रकट होते हैं। वो जन्म के 10 अतिशय कौन से हैं? देखिए, पढ़िए। पसेव रहित, शरीर में पसीना नहीं आता। हाँ निहार रहित, शरीर में पढ़ो।
हाँ देखिए सुनिए, शरीर में तीर्थंकर मल के मूत्र शरीर में जन्म से ही पसीना नहीं होता, ठीक है। और जो लोग कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ मंदिर में भगवान को पसीना आ गया, तो ये गुण नहीं है, ये तो दोष है, ये चमत्कार नहीं है, इसके कारण महिमा नहीं। दूसरा, तीर्थंकर के जन्म से ही कभी निहार नहीं होता। निहार का मतलब होता है मलमूत्र, ठीक है, खाली मलमूत्र ही नहीं, उनके नाक का मैल, नेत्र का मैल, कान का मैल, जीभ का मैल, दांत आदि का मैल नहीं होता। उनके नख और केश भी ऐसे नहीं बढ़ते कि जिन्हें कैंची आदि से कम करना पड़े। माने नख और केश होते तो हैं, लेकिन ऐसे नहीं बढ़ते कि जिनकी कटिंग करनी पड़े। यथा संभव जितने चाहिए उतने अपनी अवस्था के समान ही बढ़ते हैं। दाढ़ी मूछ के केशों का तो सर्वथा ही अभाव है, ठीक है, जन्म से ही। और पढ़िए। इनका शरीर अति सुगंधित होता है। यह 1008 लक्षण संपन्न होता है। क्षीर वर्णी रुधिर, शरीर में दूध के समान श्वेत वर्ण का रक्त होता है। शरीर महासुंदर, आकारवान, चतुर संस्थानमय होता है। इसमें पहला उत्तम सहनन ब्रज ऋषभ नारद सहनन होता है। यह शरीर महासुंदर अति रूपवान होता है। इनके महामिष्ट रूप वचन सभी जीवों को हितकारी होते हैं। अतुल्य बल, इनके शरीर में 3 लोक का बल होता है। देखो यह 10 10 अतिशय, अतिशय तो ये जीव तीर्थंकर होने वाले जीव के जन्म से ही होते हैं। तीर्थंकर तो वो तब होंगे कि जब उनके 13वां गुण स्थान हो जाएगा, ठीक है ना। वास्तव में तो तीर्थंकर पना कब होता है कि जब वो केवल ज्ञानी हो जाएंगे, तब वो तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है। अच्छा, तो 10 अतिशय थोड़ा मोटे मोटे याद रखो आप। जन्म से ही भगवान के पसीना नहीं होता, निहार नहीं होता, शरीर सुगंधित होता है। 1008 लक्षण होते हैं शरीर में। कौन से होते हैं? 900 और प्लस 108 हो गए 1008। यानी कुछ तो तिल आदि होते हैं सुंदर सुंदर शरीर में। और उसके अलावा जैसे टैटू बनवाते हैं ना, ऐसे उनके बने बनाए होते हैं। उनको मेहंदी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक उनके जन्म से ही ऐसे सुंदर सुंदर, है ना, 1008 सुंदर चिन्ह होते हैं। उनका शरीर में जो खून होता है वो दूध के समान सफेद रंग का होता है। शरीर समचतुर संस्थान वाला होता है। समचतुर संस्थान होता है कि सब चीजें एक अनुपातिक होती हैं, लंबाई चौड़ाई सब ऐसे। जैसे कुब्जक संस्थान है, न्यग्रोध परिमंडल है, स्वाति है, के ऊपर से धड़ बड़ा पैर छोटे, धड़ छोटा पैर बड़े, ऐसे संस्थान उनके नहीं होते। उनके कैसे होता है? समचतुर संस्थान। और नाराज सहनन, वज्र वृषभ नाराज सहनन, माने हड्डियों का जो बंधन है, सबसे उत्कृष्ट जाति का उनको सहनन होता है, जिसका नाम है वज्र वृषभ नाराज सहनन। अति रूपवान होते हैं, महामिष्ट वचन के धारी होते हैं जन्म से ही। और शरीर में 3 लोक का बल होता है, जन्म से है ये तो। अब केवल ज्ञान होने पर और कौन से 10 अतिशय प्रकट होते हैं वो देखते हैं। जैसे तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान होता है, तो जहां वो विराजमान होते हैं उनके 100 योजन तक चारों तरफ दुर्भिक्ष नहीं रहता। दुर्भिक्ष माने क्या होता है? किसी भी प्रकार की आपदा, ठीक है, रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, तो ऐसे कोई भी आपत्तियां नहीं रहती। पढ़िए। 100 योजन पर्यंत दुर्भिक्ष नहीं रहता। आकाश गमन, केवली भगवान का गमन ऊपर अधर आकाश में होता है। उनके शरीर से किसी भी जीव को बाधा नहीं होती है। केवली भगवान पर उपसर्ग नहीं होता है। केवली भगवान कवलाहार नहीं करते हैं, क्योंकि भोजन की इच्छा मोह कर्म के उदय से होती है। उसके नाश में भगवान को अनंत सुख प्रकट हो गया है। अतः केवली भगवान के कवलाहार का निग्रह है। केवली भगवान समस्त विद्याओं के स्वामी हैं। चतुर्मुख
यद्यपि समवचरण में केवली भगवान पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही विराजमान होते हैं, तथापि 12 सभाओं में बैठे सभी जीवों को ऐसा लगता है कि भगवान का मुख हमारी ओर है, अतः उन्हें चतुर्मुखी कहा जाता है। उनके शरीर की छाया नहीं होती है। केवली भगवान के नेत्रों की पलकें नहीं झपकती हैं, टिमकार रहित हैं। उनके नख और केश नहीं बढ़ते हैं। ये लास्ट वाला नहीं दिखा। उनका शरीर परमौदारिक है, उसमें बादर निगोद जीव नहीं होते हैं। केवल ज्ञान होते ही ये 10 अतिशय प्रकट हो जाने के कारण इन्हें केवल ज्ञान संबंधी अतिशय कहते हैं। देखिए, जो पहले 10 अतिशय थे ना, उसमें भी आया था, नख और केश भी ऐसे नहीं बढ़ते कि जिन्हें कैंची आदि से कम करना पड़े। माने तब बढ़ते तो थे, लेकिन इतने नहीं बढ़ते थे कि जिनको नख कैंची आदि से काटना पड़े, उनकी उम्र के हिसाब से, ठीक है ना, जैसे होते होंगे। लेकिन यहाँ कहा अब केवल ज्ञान होने के बाद नख और केशों का बढ़ना बंद, उनकी पलकें नहीं झपकती, शरीर की छाया नहीं होती। शरीर में बादर निगोदिया जीव रहते हैं सभी, हम सबके शरीर में। अब उनका शरीर बादर निगोदिया जीवों से रहित हो जाता है, उसको कहते हैं परम औदारिक। हम सबका तो है औदारिक, और तीर्थंकर का केवल ज्ञान होने पर परमोदारिक हो जाता है। उनका मुख तो एक तरफ होता है, पूर्व में या उत्तर दिशा की ओर, लेकिन सब जीवों को ऐसे दिखाई देता है कि भगवान मेरी ओर देख रहे हैं। ठीक है, जहां जो समूह शरण में लोग बैठे होते हैं, उनको चारों ओर भगवान का मुंह दिखाई देता है। अब उनके ऊपर उपसर्ग नहीं होता, उनका गमन आकाश में होता है, भूमि पर नहीं होता, और उनके कवलाहार भी नहीं होता, सभी विद्याओं के स्वामी। अब 14 देवकृत अतिशय होते हैं, माने देवों के द्वारा जो अतिशय किए जाते हैं, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। समय हो गया है। जिनवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।